हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले आप लोगों को इस सीरीज़ के 12 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 13 पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, आज के सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए, आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप लोगों के साथ मैं 240 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी सीरीज़ में। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। आज हम 241 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज में आपका 241 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित सभी उद्यानों में से किस उद्यान में सबसे सुंदर मानव आकृतियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में स्थित सभी उद्यानों में से ग्वारखा उद्यान में सबसे सुंदर मानव आकृतियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ग्वारखा उद्यान आपके चमोली जिले के डुंगरी गांव में, गांव पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है, चमोली जिले के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र मानव के थे। ग्वारखा उद्यान को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय किसे जाता है, पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, ग्वारखा उद्यान को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। राकेश भट्ट को यह श्रेय जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस बांध को द्रव सोना और खीर का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड का ये बांध है टिहरी बांध, जिसे द्रव सोना और खीर का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है योजना आयोग के द्वारा 1972 में दी गई। यह बांध भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना है। टिहरी बांध का जो जलाशय है ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी निम्न में से कौन है। तो देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी है टोंस नदी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। टोंस नदी जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना में मिल जाती है। और सहायक नदियों की अगर मैं बात करती हूँ तो और मौनागाड़ खूनीगाड़ और मौनागाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल यमुना से संबंधित है। तो देखिए, इनमें से यमुना से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल है हुडली। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुडली किस जनपद में स्थित है, पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी। उत्तर काशी की यमुना घाटी में स्थित है हुडली, और हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि किस पवार शासक को दी थी। कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि दी थी बलभद्र शाह को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बलभद्र शाह जो था ये पवार वंश का 43वां शासक था। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। बलभद्र शाह प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। बलभद्र शाह के समय एक प्रथा प्रारंभ हुई थी। कौन सी ये प्रथा है आपको पता रहना चाहिए, हो सके आयोग के द्वारा पूछ लिया जाए। तो राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ की गई थी
बलभद्र शाह के समय। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख थी जयंती पटनायक। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है और ये एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदंती सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उदंती सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आपके किस राज्य में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। उदंती वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है और यह अभयारण्य जंगली भैंसों की बहुतायत के लिए काफी फेमस है। और इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1983 में की गई थी। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है? तो देखिए, इनमें से नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्नबिल। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। उगादी की अगर मैं बात करती हूँ तो उगादी महोत्सव दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चापचार कुड जो है ये आपके कहाँ पर? मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल होगा आपका नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। और देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, नर्मदा नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पर देख लीजिए किस राज्य से होकर नहीं बह रही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल व विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माणोकू किस पवार शासक का दरबारी कवि था? तो देखिए, माणोकू जो था ये सुदर्शन शाह का दरबारी कवि था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। चैतू और माणोकू चित्रकार जो थे ये सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। माणोकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी था। आँख मिचौली का रंगीन चित्र जो था इसका चित्रांकन माणोकू ने किया था। माणोकू ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण भी किया था। कब किया था पूछ लिया जाए? 1730 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई? हिमालय वन्य जीव संस्थान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ऑप्शन
फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए वर्ष 1974 में कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की। कल्याण सिंह रावत जो थे ये मैती आंदोलन के प्रवर्तक थे, ये ध्यान रखेंगे। मैती आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैती आंदोलन वर्ष 1996 में शुरू हुआ था। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेम सभा की स्थापना की थी। प्रेम सभा जो है इसकी स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना वर्ष 1914 में की थी। और प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है काशीपुर में। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी। पंत जी ने वर्ष 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की भी स्थापना की थी। वर्ष 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1945 में गोविंद वल्लभ पंत को किस जेल में नजरबंद किया गया था? अगर आपको आंसर आता है इसका तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया? उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था वर्ष 1965 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित एक कानून है। इसी समय 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए थे। वर्ष 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था उस समय 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पारित हुए थे। कौन कौन से कानून थे? एक तो था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दूसरा था हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम, तीसरा था आपका हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम। ये सभी नियम हिंदुओं के वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? देखिए, पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन है ये किया था वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का साधन मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी नाम सेवा, दूसरी होती है स्वरूप सेवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कालू मेहरा और इनका जो संबंध है वो किस जनपद से है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चंपावत जनपद। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है कालू मेहरा। इनके जन्म की बात की जाए तो 1831 ईस्वी में इनका जन्म चंपावत के विशुंग गांव में हुआ था, जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना ये प्रारंभ की गई थी 2011 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज की थी। इनमें से किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरिस्टर मुकुंदलाल। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बैरिस्टर मुकुंदलाल, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1885 में चमोली जिले में इनका जन्म हुआ था। मौला नाम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वर्ष 1922 ईस्वी में इन्होंने लैंसडाउन से
तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। और वर्ष 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकुंदी लाल को टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।